चलिए चलिए तेजी में आइए देखते हैं ज्यामितीय विधि से 45 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जो है ज्ञात करना एकदम सवा चंद मिनटों में हम लोग इसको बनाना सीख जाएंगे। ट्रिक ना है, एकदम असली ओरिजिनल पढ़ाई है। ज्यामितीय विधि से कैसे आता है sin 45 के मान, tan 45 के मान, ये सब बात आज खुलेगा आपके बीच में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज और ये हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। और आप जानते हैं कि समकोण है तो ये हो गया आपका 90 डिग्री हो गया, इसीलिए तो समकोण है। आपको दिखाना है कोनो एगो कोण कितना 45 डिग्री। तो अब बताइए, अब चूंकि जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 180 में 90 निकल गया तो बचा कितना 90। अब 90 में दोनों गुना बखरा बंटवारा करेगा, चूंकि होना है हर हाल में 45। एक कर मतलब है कि 45 में बराबरे बराबरे बंटवारा करना होगा। जब बराबरे बराबरे बंटवारा हो जाएगा तो एक मतलब है कि दो कोण जो है, जो न्यून कोण है वो तो बराबरे बराबरे हो गया। तो जाना त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है वो कौन त्रिभुज कहलाता है पता है आपको? जाना त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है उसमें दो भुजों बराबर होता है। और जाना में दो भुजा बराबर होता है ना, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो बाहु का बराबर हो गया। कौन बाहु बराबर होता है? जौन कोण बराबर होता है वही कोण के सामने वाला भुजा बराबर होता है। तो हाई कोण के सामने भुजा कौन होगा? ये वाला, इसके सामने ये वाला। नामकरण करना पड़ेगा ए बी सी, जेमे बी 90 डिग्री और ए और सी कितना 45 डिग्री में बट गया। कौन एगो कोण पर विचार कर लेंगे आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की प्राप्ति हो जाएगा। अब बराबर हो गया तो मानना पड़ेगा भुजा भाई। तो मान लिए कि हम ये जो भुजा है वो कितना है x है, तो हाइयो कितना है x है। अब बच गया आपका कर्ण। 90 के सामने वाला भुजा क्या कहा जाता है? कर्ण है। समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो कर्ण कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप यहाँ कह देंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर x कहां से आया? कौन से नहीं आया है, मान लिए हैं। तो क्या निकालिए, क्या कमी हो गया? तो पाइथागोरस प्रमेय से AC के मान निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे? तो रूट अंडर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पता है आपको पाइथागोरस प्रमेय, हम पढ़ा रखे हैं सब। तो यहाँ आप देखिए वैल्यू निकालिएगा, AB के मान भी x से है तो उसका स्क्वायर, अब BC के मान भी x से है तो उसी का भी स्क्वायर। अब बात बढ़ा दिया जाए बगले में, चाहे नीचे बढ़ा दीजिए, इसको जोड़िए। एगो एगो का एगो दूगो का चीज x स्क्वायर, पावर नहीं जुड़ता है, गुना में नहीं जुड़ता है पावर। अब बताइए तो मान निकालिए तो रूट दू के निकालिएगा तो रूटे में फंसा रह जाएगा भाई। और दू को x में एगो x निकल जाएगा। लीजिए हमने इसका भी मान निकाल कर क्लियर करा दिया। तो हम लोग देखें कि समद्विबाहु ये कौन त्रिभुज है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। हो कहे दो भुजा बराबर है, समकोणों है, ऐसे ऐसे त्रिभुज का कहते हैं समद्विबाहु समकोण। तरीका है बता गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ये वाला, जिसमें वो भुजा मानिएगा x तो ये हो जाएगा x के भी बराबर है। अब हम लोग मेन जो है जिसके लिए सब कर रहे हैं वहां चलते हैं। तो ये तो क्लियर कर लिए, इसके बिना तो हो नहीं करता। तो यहां से हम लोग देखेंगे इसलिए एक नंबर sin 45 डिग्री के मान। तो आप जानते हैं sin थीटा क्या होता है बताइए था? P/h लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस P/h। जाना भी एंगल पर जाना है, कहीं दोनों सेम है, ए पर जाइए चाहे ये पर जाइए, लेकिन दोनों एक एक को बनाइए, कंफ्यूज नहीं रहिएगा। चलिए हम सी पर विचार कर देते हैं। जाना कोण पर आप जाते हैं उसके सामने देखते हैं तो कोण के सामने वाला जो भुजा होता है उसी को लंब कहा जाता है ना, और जो बच गया वो आधार हो गया। ये तो 90 के सामने वाला भुजा का कर्ण है, तो ये है। तो यहाँ देखेंगे हम निकाल रहे हैं इस कोण पर, इसके सामने वाला भुजा कितना हो गया AB। तो यहाँ AB लिख देंगे, AB आप बाटा कर्ण होता है तो कर्ण कितना हो गया AC, तो AB बाटा AC। AB के मान कितना दिया x, XC के मान दिया है √2x। तो वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा √2 × x, x से x कैंसिल हो गया
तो आपका आ गया 1/√2, याद रखिएगा। दूसरा ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री, तो उसका रेशियो जो होता है ना वो याद आपको रखना पड़ेगा मन में। तो cos थीटा क्या होता है, b/h, बेस बटा हाइपोटेनस। तो ये कोनवा के सामने वाला ई जब p हो गया मतलब लंब हो गया तो ई का हो जाएगा आधार होने का मतलब का नाम क्या है, bc है। तो यहां से हो गया आपका bc, आई कर्म हो जाएगा ना sc, तो यहां से हो जाएगा sc, तो bc के मान कितना हो x, तो लिख देंगे x, आ कर्म कितना हो गया √2x, ये वाला है √2 * x, x कैंसिल हुआ तो क्या आ गया 1/√2। अब निकालिए आप लोग तीसरा नंबर निकाल लीजिए, tan कितना, थीटा कितना है 45 डिग्री। ये जानते हैं p/b होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, इसके सामने वाला p हो गया तो ये नाम क्या बन गया इसका ab है, बटा bc। चूंकि ab का मान भी x है या bc का मान भी x है, x कैंसिल हुआ, क्या मर्तबे एक मर्तबे, तो ये आपका एक निकल गया। अब निकालिए आप लोग क्या इसका, अब निकालिए 4 नंबर रेशियो। तो साइन का उल्टा कितना होता है कोसेक, थीटा कितना लेना है 45, साइन का उल्टा उलट दीजिए, या आप जानते करते हैं h/p होता है, तो h कितना हो गया यहाँ पे ac, तो ac अब बाटा कितना हो गया, 3 को उलट चलेंगे ना, तो ac का मान कितना हो गया आपका √2 * x, अब बाटे में x कैंसिल कराइए, क्या बच गया आपका √2 बच गया। तो याद रखिए cos 45 का मान कितना होता है √2, पांचवा निकाल लीजिए sec 45 डिग्री, तो ये जो होता है ना h/b होता है cos के उल्टा, तो ac ऊपर रख दिया जाए, अब bc कहां आ गया नीचा, ac के मान कितना है √2 * x, और bc है x कैंसिल हुआ कितना आ गया √2 आ गया। और छठा जो हो जाएगा cot होगा, थीटा कितना है 45 डिग्री है, tan के उल्टा कर दिया जाए तो ये जो हो जाता है BC, अब बाटा कितना हो गया AB, यानी x/x ये हो गया, कैंसिल हो गया, एक मर्तबा तो कितना आ गया 1 हो गया। तो ये आपके 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात 45 डिग्री के लिए हमने ज्ञात करके आपको बता दिया। इसको याद रखिएगा, sin 45 डिग्री के मान 1/√2, cos 45 के मान 1/√2, tan 45 के मान 1, sec cosec 45 √2, आ sec 45 √2, आ cosec cot 45 1 कैसे आया है ये आपके सामने स्पष्ट हुआ। आप इसको अच्छे से अगर अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, क्या कर लेंगे नोट कर लेंगे और इसे सीख लेंगे। एग्जाम में भी कभी जो है पूछ देता है आपको एक दो में कह दे यार ज्यामितीय विधि से 45 डिग्री के लिए sin 45 के मान बताइए, ज्यामितीय विधि से sin 45 के मान बताइए। तो हेबे से कौने को निकालेगा, हाथना प्रोसेस पता करना होगा ना, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। इसके अगले वीडियो में हम आपको 30 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए लाते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर, और इसे अपने दोस्तों में शेयर करेंगे जरूर। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।